एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन ये ABC है आपके डाइजेशन के, या कहे तो वो समस्याएं हैं जो होती हैं आपके डाइजेशन में कोई ना कोई समस्या होने की वजह से। और आमतौर पर आप में से हर दूसरा व्यक्ति कभी ना कभी इनमें से किसी न किसी समस्या से पीड़ित होता ही है। अब चाहे ये आपके अनटाइमली मील लेने की वजह से, आपके खराब खाना खाने की वजह से जो आप अक्सर बाहर खा लेते हैं, शादी पार्टीज में ओवर ईटिंग करना हो, ज्यादा मीठा खा लेना हो, तेज मसाले वाला खाना खा लेना, या जंक फूड या फ्राइड फूड खा लेना, चाहे इनमें से कोई भी वजह हो। बट द $1 million क्वेश्चन इज कि ये तो आपने कर लिया, अब इसे ठीक कैसे करें? तो इसके लिए आपको आज का ये वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए अंत तक। चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप इसे लिख भी लें कि किन किन चीजों को ठीक करने से या ऐसे कौन से 5 टिप्स आपके लिए हो सकते हैं जिन्हें फॉलो करने से आप अपनी ये समस्या से करा पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहला स्टेप आपके एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन से दूर रहने का, तो उसका उत्तर सबसे पहला तो यही है कि जो आपके मील है उनकी पोर्शनिंग को लिमिट करिए। आपको पार्टी करनी है, जाइए। शादी फंक्शन में जाना है, जाइए, कोई इशू नहीं है। बट यू नीड टू कंट्रोल योर पोर्शनिंग, क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हैं कि बाहर के खाने में कितने मिर्च मसाले होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उन्हें कंट्रोल करिए जिससे कि आपको ये समस्या हो ही नहीं। पर अब तो आप ये गलती कर चुके, आप पार्टी में गए, आपने ज्यादा खा भी लिया, और उससे तो बड़ी बात आपने लेट नाइट खाया और आप आकर तुरंत सो गए। सुबह उठे तो पेट ये फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आप कॉन्स्टिपेटेड सा फील कर रहे हैं। अब क्या करें? इसे ठीक करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो बहुत एक आसान सी चीज है, बहुत आसान सी रेमेडी है। आप थोड़ा सा गुलकंद लीजिए, उसे 1 गिलास पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसे पी लीजिए। इससे आपकी जो एसिडिटी है वो दूर होगी, ब्लोटिंग दूर होगी। अब आप सुबह क्लियर आउट नहीं हो पा रहे, मोशन एकदम क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या करिए, आप उठ के थोड़ा टहलिए। ये गुलकंद का पानी आपने ले लिया, इसके बाद 20 से 1 मिनट के लिए दोबारा सो जाइए। अब जब आप उठेंगे तो ब्रेन से सिग्नल आएगा और आपको प्रॉपर फीलिंग आएगी मोशन जाने की, और आप अच्छे से क्लियर आउट होकर आएंगे, एकदम फ्रेश फील करेंगे कि आपको मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आ गई कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? आ गई है? वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप समझ चुके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको अपनी एसिडिटी, ब्लोटिंग को दूर करने के लिए? तो इसके लिए आपको करना है एक आसन, आपको परफॉर्म करना है सुप्त बद्ध कोणासन। अभी आसन कैसे होगा? तो इस आसन के लिए सबसे पहले आपको लूज कपड़े पहनने हैं, एक मैट लेना है, आपको एक करवट से बेड पे लेटना है, फिर सीधे हो जाना है, अर्थात आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है। इसके पश्चात अपने दोनों पैरों को मोड़ के रखिए, घुटने से पैरों को जमीन पर रखे रहेंगे। अब अपने दोनों नीज को खोल दीजिए, ये होगा सुप्त बद्ध कोणासन। इस आसन को आप सुबह और शाम 5 से 7 मिनट तक परफॉर्म करेंगे, अर्थात आप इस मुद्रा में जाएंगे और इसी तरह से लेटे रहेंगे। मॉर्निंग करिए खाली पेट, शाम के भोजन के पहले इसे परफॉर्म करिए। ख्याल ये रखेंगे कि इसे करते समय आपका पेट ज्यादा भरा हुआ नहीं हो। देखिए आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी हो रही है तो वैसे भी आप कम खाना खाओगे, बट फिर भी इस आसन को करने के पहले आप कुछ खाइएगा नहीं, और इस आसन को परफॉर्म करने के भी थोड़ी देर बाद लगभग 15-20 मिनट तक आप कुछ ना खाएं, रिलैक्स हो, आराम से घूमें, टहलने बैठ सकते हैं, भोजन में कुछ नहीं लेना है। इसके अलावा आप कर सकते हैं वज्रासन। ये आसन आपको भोजन करने के बाद में करना है, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। अब वज्रासन कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको बेड पे बैठ जाना है भोजन करने के बाद, दोनों पैरों को मोड़ कर रखिए कुछ इस प्रकार से। आप आराम से बैठेंगे और इस आसन को परफॉर्म करेंगे। जो लोग बिगिनर्स हैं, अगर उनसे पैर मोड़ के नहीं ठीक से नहीं बैठा जा रहा तो उसके लिए आप एक पिलो अपने घुटनों के बीच में लगा सकते हैं, जिससे आप आराम से बैठ सके। ये 2 आसन परफॉर्म आप कर सकते हैं सेकेंड स्टेप में। इससे आपकी एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की समस्या में निश्चित तौर पर सुधार होगा। हाँ, जिनके घुटनों में दर्द है वो इस आसन को करने से बचेंगे। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा, ये दोनों आसन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई इशू रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या पोस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मील्स में गैप हो रहा है वो कम करिए। कोशिश करिए कि आप टाइमली अपने मील्स लें। जैसे कई बार हमने देखा है हमारी काउंसलिंग में, कंसल्टेशन में, कि लोग सुबह भोजन करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं और रात को आके सीधा लेट नाइट एक मील लेते हैं।
ये गैप बहुत बड़ा है आपके लिए। ऐसे में आपका पेट खाली रहेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम की जगह एसिड प्रोड्यूस होगा जो आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होगा, आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपको एसिडिटी होगी, आपका पेट फूल सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। इसलिए ख्याल रखें कि आप टाइमली अपने मील लें, भले ही उनकी पोर्शनिंग कम रहे, आप छोटे छोटे मील लीजिए, बट उनके बीच का टाइम इंटरवल कम रखिए जिससे आपका पेट खाली ही ना हो। इसके साथ साथ आप टाइम बना सकते हैं, जैसे आप सुबह 8 बजे, फिर दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे। ये 4 समय हैं। इन समय पर अपने मील के टाइम को निर्धारित करिए और अपना मील लीजिए, तो आप देखेंगे हर 4 घंटे में आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं। पोर्शनिंग भले ही 70 to 60% रहेगी आपकी टोटल भूख की, बट जब आप इन समय पर भोजन लेंगे तो आपका पेट खाली नहीं होगा, आपका पेट भरा भी नहीं रहेगा, तो नहीं आपको ब्लोटिंग होगी, ना एसिडिटी होगी, ना भूख लगेगी। पर फिर भी आपको समस्या रहती है तो आप एक मिक्सचर ले सकते हैं। इसमें लेना है आपको थोड़ा सा पोहा और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच दही, थोड़ा सा काला नमक या रॉक सॉल्ट हो सकता है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। ठीक है, इन सबको मिक्स करिए और इसे खा लीजिए। ये काम करेगा आपके लिए एक तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की तरह। आप सभी लोग जानते हैं कि दही के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। वहीं पोहा जो सादा चावल का बना है, चावल को पीस के उसको रोल करके बनाया गया है, वो बहुत ही हल्का लाइट होता है। इसमें कैलोरीज आपको नहीं मिलेंगी, आपका पेट में फिलिंग हो जाएगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी। आप इसे लेट नाइट स्नैक की तरह भी यूज कर सकते। आप में से कई लोग लेट नाइट तक काम करते होंगे, ऑफिस का प्रेशर है, थोड़ा काम घर पे ले आए तो भूख लग रही है, अब लेट नाइट क्या करें, तो इसको एक लेट नाइट स्नैक की तरह आप ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको समस्या दुविधा लग रही है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हाँ, समय का ख्याल रखना है, सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि संडे ऑफ रहता है। अब जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आपको हो सकता है। दाल और चावल आपको एक साथ नहीं खाने चाहिए आज के समय के अनुसार, क्योंकि दोनों ही अनाज हैं। आज की जो परिस्थिति है, आज की जो दिनचर्या है, उसके लिहाज से इन दोनों का ही डाइजेशन साथ में होना डिफिकल्ट है। जब आप 2 अनाज एक साथ खाओगे तो जाहिर सी बात है आपके डाइजेशन पे लोड पड़ेगा, बल्कि डबल लोड पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ही डाइजेस्ट करना है। देखिए, पहले के समय में क्या था, व्यक्ति सुबह खाना खाता था तो काम पे निकल जाया करता था, खेतों में काम करता था, वापस आता था, खाना खाता था तो घर के कुछ काम करता था, या महिलाएं अपने घर में मसाले कूटती थी, नीचे बैठ के खाना बनाती थी, ऊपर से मसाले उठाती थी, सारे काम स्वयं करती थी। इस दिनचर्या के लिए तो ये ठीक था क्योंकि उनकी मेहनत बहुत अधिक थी, उन्हें अच्छा मील चाहिए होता था, ज्यादा ताकत चाहिए होती थी, तब उन्हें ये खाना डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब आप इसको कंपेयर करिए आज के परिप्रेक्ष्य से। आज आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो चेयर और टेबल पर बैठ के आप ब्रेकफास्ट करते हैं। इवन टॉयलेट्स भी अब वेस्टर्न आ गए, आपको क्वाड पोजीशन में आना ही नहीं होता। आप उठ के कार में बैठते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, वहां पर भी चेयर पे बैठे रहते हैं, वापस आते हैं ऑफिस से तो भी कार में या बस में किसी में बैठ कर आते हैं, रात को आप बेड पे सो जाते हैं, दिन भर में कोई बहुत विशेष वर्किंग आप करते नहीं हैं। ऐसे में ये आपके लिए डिफिकल्ट है। इसकी रेमेडी क्या है जिससे आपको एसिडिटी वगैरह नहीं हो, आपको ब्लोटिंग नहीं हो? आपको सब्जी की पोर्शनिंग बढ़ा देनी चाहिए। जब आप दाल चावल या दाल रोटी का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे में आप सब्जी की मात्रा बढ़ा दें। आप 2 से 3 कटोरी सब्जी इसके साथ में रखें, या 1:3 और 1:2 का रेशियो में रखें सब्जी को, जिससे कि आपके पेट में वो बल्क हो और अनाज की जगह सब्जी पहुंचेगी तो आपको डाइजेस्ट करने में समस्या नहीं होगी। और विशेषकर इसके बाद आप पानी नहीं पिएंगे। और अगर आपको एसिडिटी हो रही है ना तो प्लीज रोटी हटा दीजिए अपने भोजन में से। आप दाल चावल सब्जी या दाल और सब्जी भी खा सकते हैं अपने भोजन में। अब बात आती है, कई बार आप में से लोग फल और खाना साथ में लेते हैं, या कहें तो पहले खाना खाते हैं फिर आप फल का सेवन करते हैं। ये बहुत नुकसानदायक है। कम से कम 1-1.5 घंटा रुक कर, या कहें 2 घंटा रुकने के बाद आपको फल लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि खाने का जो डाइजेशन है वो लगभग 4 से 5 घंटे लेता है और फलों का डाइजेशन 2 घंटे में हो जाता है। तो अगर आप पहले खाना खा लोगे बाद में फल खाओगे तो आगे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चल रहा है खाना या दाल रोटी सब्जी जो पचने में समय लग रहा है और फलों को जल्दी पचना है, तो वो पीछे पड़े पड़े सड़ जाएंगे, आपको एसिडिटी कॉज करेंगे। ख्याल रखिए, जब भी फल खाने हैं
तो कभी भी खाने के इमीडिएटली बाद ना खाएं। आप खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद में फलों का सेवन करें, जिससे आपको ये इश्यूज नहीं होंगे। अब कई बार आपको एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, इस वजह से आपको एंजाइटी हो जाती है और एंजाइटी के साथ साथ आपका बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी क्यों बढ़ा, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये जानने के लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिए। इसका लिंक हमने आई कार्ड में ड्रॉप करा है इस वीडियो के बाद में। आपकी एसिडिटी और ब्लोटिंग को रोकने के लिए जो आप चीजें यूज कर सकते हैं लास्ट स्टेप में, वो है अपने खाने में हींग ऐड कर देना। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि कैसे हींग एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती है, एंटी फ्लैचुलेंट की तरह काम करती है। अपने बुजुर्गों को सुना होगा ना कि अगर किसी का पेट फूल रहा है तो नाभि में या नेवल में हींग लगा दो। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि आपका जो अब्लेगस है, जो आपका नेवल है, वो नेवल डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। तो हींग का प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी ब्लोटिंग को दूर करने के लिए। तो अपने भोजन में या तो आप हींग यूज करिए, नहीं तो एक गिलास पानी में जरा सी एक चुटकी भर हींग मिलाइए और उसे पी जाइए। वो जो आप इनो यूज करते हैं ना, उससे बेटर काम करेगी हींग। नहीं तो आप काला नमक अर्थात ब्लैक सॉल्ट को यूज कर सकते हैं। ये आपकी गट के पीएच को मेंटेन करेगा, एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाएगा आपके पेट के अंदर, जिससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। आप इसे अपने भोजन में यूज कर सकते हैं, खाने में ब्लैक सॉल्ट यूज कर लीजिए। नहीं तो जैसा हमने अभी हींग के लिए कहा, एक गिलास पानी में एक पिंच ऑफ सॉल्ट आप मिलाइए और उसे पी लीजिए। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है एसिडिटी से और ब्लोटिंग से। और अगर आपको ये भी नहीं करना, आपको इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप लेमन वाटर तो यूज कर ही सकते हैं। आप रोज सुबह उठकर खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसका सेवन करिए रेगुलर बेसिस पे, जिससे आपकी जो गट है वो डिटॉक्स होती रहेगी, वो क्लीन होती रहेगी। जब गट में कोई टॉक्सिन नहीं होगा, गंदगी इकट्ठा नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम बढ़िया बना रहेगा। आशा करता हूँ ये सारे टिप्स, सारे स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। आए हो तो हर व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि रिसर्च कहती है कि 25% भारतीय इनमें से किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं। तो अपने साथ साथ उनकी भी हेल्प करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले कंटेंट को जानने के लिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी रहोगे तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। आप में से कई लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, इसके लिए आप भूखे रहते हैं, जिस वजह से आपको ब्लोटिंग हो जाती है। तो ऐसी और गलतियां क्या करते हैं आप वेट लॉस में, जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए। मालूम पड़ जाएगा आपको अपनी गलतियों के बारे में और कौन से प्रोटीन फूड आप ले सकते हैं जिससे आपकी फिटनेस अच्छी हो सकती है। उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।